और अब हम एक नंबर भी जनसाधारण के लिए खोलने जा रहे हैं। और पहले था कि ये सरकारी गाड़ियों पे लगेगा, लेकिन अब हमने ये कर दिया है कि सरकार को तो लिमिटेड नंबर चाहिए। हमारे पास काफ़ी सीरीज़ में एक नंबर अवेलेबल है, तो हमने पहली दिसंबर से एक नंबर को भी खुली बोली के लिए खोलने जा रहे हैं। न्यूनतम बोली जो है 5 लाख रुपया उसकी निर्धारित की है। वीआईपी एक नंबर अब आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए 4 दिसंबर से ई नीलामी होगी। यह जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि एक नंबर के लिए 5 लाख रुपए बेस मूल्य निर्धारित किया गया है और 1 दिसंबर से इन नंबरों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी गाड़ियों पर एक नंबर लगाया जाता था, जिसे अब आम जनता के लिए खोला जा रहा है। पारदर्शिता के साथ यह नीलामी हो रही है, जिससे सरकार को राजस्व अर्जित होगा। उन्होंने कहा कि सोमवार से शनिवार तक ई नीलामी के लिए पंजीकरण करवाया जा रहा है और रविवार को बोली होगी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को शाम 5 बजे तक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। नहीं देखिए, जो नंबरों के शौकीन हैं, गाड़ियों पे नंबर लगाना चाहते हैं, फैंसी नंबर्स लगाना चाहते हैं या अपनी पहचान बढ़ा नंबर से पहचान बढ़ाना चाहते हैं या उसको लेके हमने स्कीम लॉन्च की थी। और आपको हैरत होगी कि अभी तक उसका ज लॉन्च जो है बड़ा सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है और पहले ही चरण में हमें 8 करोड़ 37 लाख रुपए की आय हो गई है। हालाँकि जब हमने शुरुआत में लॉन्च की थी तो क कुछ लोगों ने कानून को धत्ता दिखाने की कोशिश की, फिर उसको हमने रीडिज़ाइन किया, रीमॉडल किया और उसके बाद अब बिल्कुल सही दिशा में योजना चल पड़ी है और लोग बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और एक छोटे से अंतराल में हमारे पास 8 करोड़ 37 लाख रुपया रेवेन्यू अर्जित हो चुका है और अब हम एक नंबर भी जनसाधारण के लिए खोलने जा रहे हैं। और पहले था कि ये सरकारी गाड़ियों पे लगेगा, लेकिन अब हमने ये कर दिया है कि सरकार को तो लिमिटेड नंबर चाहिए। हमारे पास काफ़ी सीरीज़ में एक नंबर अवेलेबल है, तो हमने पहली दिसंबर से एक नंबर को भी खुली बोली के लिए खोलने जा रहे हैं। न्यूनतम बोली जो है 5 लाख रुपया उसकी निर्धारित की है। आगे तो कॉम्पिटिशन होगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस बार रिकॉर्ड 1000 करोड़ के रेवेन्यू को टच करेगा। हमने सब अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वो रेवेन्यू में प्रदेश में रेवेन्यू अर्जित करने के लिए कोई भी कोताही ना बरतें और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हमने एआरटीओज़ और ख़ास तौर पे हेड कांस्टेबल्स को भी कंपाउंडिंग की पावर दे दी है। अब ये लोग जब चालान काटते हैं तब आपको नेसेसरीली कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप मौके पे ही भुगतान करके वो उसको कंपाउंड करवा पाएँगे। तो ये भी एक कदम हो गया है कि हमारे जितने अधिकारी हैं वो जो शक्ति विहीन थे, अब उनको हमने ताकत देने की का प्रयास किया है। और इसके अलावा लगातार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जो एक्टिवेट करने के लिए हम कदम उठा रहे हैं और पहले पिछले दिनों आपके सामने जो बसेस का मामला सामने आया था, जो प्रदेश से बाहर से बसेस आती हैं, उसका भी टैक्स का मसला एमिकेबली सेटल करके उससे भी जो रेवेन्यू अर्जित होना है वो अब फर्स्ट अगले महीने से वो भी शुरू हो जाएगा। और सबसे अहम मसला था कि ट्रकों का मसला था, जो कि वो उनका मानना था कि हम जो है पेनल्टी नहीं देना चाहते और इंटरेस्ट नहीं देना चाहते। तो हमने उसके बारे में डायलॉग किया, गवर्नमेंट में कैबिनेट ने उसको अलाउ कर दिया था और उसके बाद अब हम चाहते हैं कि 31 मार्च से पहले सब लोग जो हैं अपनी यहाँ गाड़ियाँ जो हैं जिन्होंने टैक्सेस नहीं दिए हैं वो बिना पेनल्टी और उसके जो है इंटरेस्ट के टैक्स जमा करवाएं, ताकि एक
से ही प्रदेश के नागरिक बनने की जो ज़रूरत है कि जो सरकार को टैक्सेस देने हैं वो अपना दें। तो लगातार हर पहलू पे हम फैसले लेते जा रहे हैं।